आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से आई है, जिसमें विशेष रूप से आप थंबनेल में देखेंगे कि अतिथि शिक्षक भर्ती 2025-26 हेतु नवीन आदेश आया है, जिसमें पुराने और नवीन जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, उन सभी के लिए कैसे स्कूल में वापस अपने स्कूल में ज्वाइन करना है, या फिर जो नए टीचर हैं या नए अतिथि शिक्षक साथी हैं जो, तो वो कैसे स्कूल में ज्वाइन होंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या जीएफएस पोर्टल पर होगा और कितना दिन का समय मिलेगा, संकुल से कब सत्यापन होगा, सारा कुछ प्रोसेस और जो नवीन नवीन अपडेट आए हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस बार बहुत एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी आया कि जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों के लिए हमारे शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस होने की बात कही गई है, उसी प्रकार से आप लोगों के लिए भी बात आई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वेतन से कटने संबंधित भी जानकारी है, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल सीक्वेंस से बताने वाला हूं। तो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो अपने जो अतिथि शिक्षक साथी हैं और जो अभी नवीन रूप से आवेदन करना चाहते हैं उन सभी साथियों को शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी लग सके। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का आज ही आदेश आया है 26 तारीख को। तो यहाँ पर आप देखेंगे संभागीय आयुक्त, संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और समस्त स्कूल संकुल प्रचार हाई हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, इन सभी को प्रतीक के रूप में ये भेजा गया आवेदन। और विषय जो है आपको मैंने बताया कि अतिथि शिक्षक रखना है, उसके संबंध में आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर शासकीय विद्यालय प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से ऑनलाइन अतिथि शिक्षा आमंत्रण की कार्रवाई जीएफएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है, उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्य किया जा रहा है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था जीएफएमएस पोर्टल जो होता है उसके माध्यम से हर सत्र की जाती है। इसी प्रकार इस बार भी की जाएगी, परंतु इसका थोड़ा सा नवीन चेंज ये हो कि जीएफएमएस पोर्टल अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लिंक हो गया है, तो उसके माध्यम से आपको लॉगिन आईडी करके अपनी सारा प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित रिक्तियों का प्रमाणीकरण की बात की गई है। तो पहला बताया लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ। अब ये रिक्तियाँ कैसे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। मतलब जहाँ पर अभी जैसे ट्रांसफ़र होके चले गए हैं, या फिर क्या है जहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो वहाँ पर क्या है शाला प्रभारी, संकुल प्रभारी के माध्यम से जो पद रिक्त हैं उसके बारे में जानकारी अपडेट की जाएगी। और उसका टाइम टेबल सॉरी उसका समय सारणी डिसाइड करना पड़े कब से कब तक के लिए है, तो जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और उनमें ये भी बताया कि नियमित शिक्षक जैसे न्यूनतम 4 कालखंड और अधिकतम 6 कालखंड लेते हैं, उसी प्रकार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर ये देखें अतिरिक्त रिक्तियाँ जैसे हैं, ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्रचार द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। मतलब कि जो जैसे रेगुलर टीचर हैं, डीएड एमएड या बीएड की पेपर में यदि उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनके जगह पर क्या है रिक्त पद की भर्ती भी की जाएगी, जो कोर्स कर रहे हैं बीएड एमएड डीएड के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु की जाने वाली मेन कार्रवाई जो आपके लिए मुख्य रूप से है। 2025-26 अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्ति एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित है। मतलब वही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो पहले जीएफएमएस पोर्टल में अलग से होता था, अब वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही होना है। यहीं पर प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की उपस्थित कराया जाएगा। मतलब सारा प्रोसेस आपको इसी के पोर्टल के माध्यम से होगा। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडीशन 3.1.2 में उल्लिखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। मतलब जो ये 2.3.1.2 जो बात कही गई है, इसके आधार पर ही रखा जाना है, और इसके यदि नहीं होगा तो उसको नहीं रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे जो मेन आपके काम की बात है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक की आमंत्रण की कार्यवाही तो समय सारणी जारी की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म रिक्ति का अपडेशन शाला प्रभारी के स्तर पर यहाँ पर कार्यवाही करना है। 26 तारीख आज से लेकर 29 तारीख तक करना है इनको, कि जहाँ जहाँ पर रिक्ति है उसकी जानकारी अपडेट करना है पोर्टल पर।
और जहाँ पर ज़रूरत है, अतिरिक्त पद की ज़रूरत है, तो उसके लिए मांग दर्ज करना, तो यही आपको संकुल प्रचार के माध्यम से किया जाएगा। मतलब शाला प्रभारी पहले अपने तरफ से मांग रखेंगे कि कहाँ कितनी क्या रिक्ति की ज़रूरत है, यहाँ पर रखना नहीं रखना, तो संकुल प्रचार द्वारा उसको दर्ज किया जाएगा 26 तारीख से 29 तारीख तक। फिर उसके बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होगा। मतलब जो अतिथि शिक्षक का पद कहाँ-कहाँ पर है, कैसे वो राज्य स्तर लेवल पर कार्रवाई होगी, तो उसका प्रदर्शन 30 तारीख को होगा। और 30 तारीख से ही जो विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। जो मतलब पिछले सत्र से और उससे पहले करते आ रहे हैं जिस स्कूल संस्था में, तो आवेदक द्वारा उनके लिए क्या है, उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। 30 तारीख से लेकर 2 जुलाई तक करी जाएगी। फिर उसके बाद शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थित कराना। तो जो पुराने अतिथि शिक्षक जो अपनी उपस्थिति रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो उसको शाला प्रभारी द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी और उसका प्रमाणीकरण किया जाएगा 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के बीच में। अब यहाँ पर देखेंगे, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल विद्यालय उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। मतलब पिछली बार आप जिस पैनल पर रहे हैं, उसी पैनल पर ही आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियाँ थी तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। मतलब पहले 2 गत वर्ष में अतिथि रखे गए थे, परंतु किसी कारणवश अब वहाँ पर 1 की ज़रूरत है, तो जिनके स्कोर कार्ड में ज़्यादा होगा, तो वही को प्राथमिकता दी जाएगी। 2024-25 कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी तथा अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 समयावधि में विद्यालय में उपस्थित करके कार्य करें। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि अतिथि शिक्षक की पूरी कार्यवाही अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 में GFMS पोर्टल अतिथि शिक्षक का एक अलग से वहाँ पर सिस्टम है, उसके माध्यम से आप लॉगिन आईडी के माध्यम से सारी उपस्थिति की कार्यवाही आप करेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे, वही चीज़ है कि आपको उपस्थिति रिक्वेस्ट कर दी, वहाँ से प्रमाणीकरण हो गया संकुल स्तर या शाला प्रभारी से, तो आपको प्रिंट लेना है और उसकी आपके पास हस्ताक्षर सील करके एक प्रति वहाँ जमा करना है और अपने पास रखना है। फिर यहाँ देखेंगे, प्रथम चरण का जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शेष रिक्ति के लिए सेकंड चरण में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण कार्रवाई की जाएगी। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आप देखेंगे कि शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 5 तारीख को। फिर आवेदक द्वारा शाला का विकल्प चयन 5 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक किया जाएगा। फिर शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन होगा 9 तारीख को। फिर अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदक को उपस्थिति मतलब रिक्वेस्ट भेजना है 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में। फिर प्रमाणीकरण होगा संकुल स्तर और शाला प्रभारी स्तर से 10 तारीख से 12 तारीख तक के बीच में ही है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो नया अपडेट हुआ है उसको देखेंगे आप। शैक्षणिक सत्र 2025 अतिथि शिक्षक की कार्यवाही है, तो पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रण नहीं किया जाए। तो आप सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना है, किसी प्रकार का ऑफलाइन काम नहीं करना है। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः स्थायी है, ये आप भली-भांति जानते हैं कि भाई अतिथि शिक्षक का काम अस्थायी रूप से होता है। यदि नवीन या नियमित कर्मचारी ट्रांसफर होकर या किसी माध्यम से भर्ती होकर आते हैं, तो आपका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हमारे शिक्षक के माध्यम शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय 1 घंटे की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। मतलब वही चीज़ है जैसे नियमित शिक्षकों के लिए आया है हमारे शिक्षक एप्लीकेशन में शाला में उपस्थित होने के 1 घंटा तक में आपको अपना हाजिरी उपस्थित करना है, ऑनलाइन अटेंडेंस करना है। इसी प्रकार आपको जाते टाइम भी आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, लगभग 1 घंटे के समय में आपको भी वहाँ से शाला छूटने का आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दर्ज उपस्थिति के आधार पर अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। मतलब अब सरकार के क्या है, उपस्थिति ऑनलाइन करने जा रही, तो जितने दिन आपके ऑनलाइन अटेंडेंस रहेंगे उतने दिन के आपको मानदेय मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। मतलब आप यदि उपस्थित हो रहे हैं और आपने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाया, तो आपका मानदेय कट जाएगा, सीधी सी बात है। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा उपस्थित ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। वही बात जो मैंने बताया है। कुल मिला के जैसे नियमित शिक्षक के लिए हो रहा है हमारे शिक्षक एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस, उसी प्रकार आपको भी कार्रवाई करना है। तो यही सब जानकारी हम जो आपके बीच में रखना था। तो बहुत एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आज के दिन आई है, अभी शाम को ही जानकारी लगी है। तो जो भी अतिथि शिक्षक पुराने साथी हैं, जो विगत रूप से काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो उनके प्रथम चरण में कार्रवाई होनी, तो वो ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जो नवीन अतिथि शिक्षक हैं, वो सेकंड चरण में ध्यान देंगे कि उनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होना है। तो ऑनलाइन के माध्यम से बढ़िया फॉर्म आप उपस्थिति शाला का चयन करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, उस हिसाब से फॉलो करिए। और इसके बावजूद यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, तो मैं आपको जानकारी दूँगा। और इसी प्रकार की नवीन अपडेट के साथ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार का अपडेट मैं आपको समय-समय पर लाता रहूं और मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।